हेलो गाइस, टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे अशोक लैंड। इसका हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे अशोक लैंड का। इन डेली बेसिस पे जो RSI है 48 है। ओके, थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है इसमें। okay, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था 189 190। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आया। जो ये सपोर्ट है 165 है। ओके, फिर यहाँ पर से ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाया, थोड़ा सा भी हॉल्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर मूवमेंट करके इसको ब्रेकआउट करेगा क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत है। और तो 165 ओके एंड 159 ओके एंड 154 तीन सपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये ऊपर ही की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूसली रहेगा, रिवर्सल रहेगा। ओके, हाँ, एक बार जब 189 जब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर देगा, फिर आपको टारगेट देखने को मिलेगा अब ऊपर की तरफ 199, क्योंकि 200 साइकोलॉजी नंबर होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है। सो दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे 199 हमें 199 बोला है। ओके, कोई भी साइकोलॉजी नंबर होता है, मैं बताऊँगा कौन कौन सा साइकोलॉजी नंबर होता है। वहाँ पे बहुत देख के ही अपने को ट्रेंड लेना, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लेना है। ओके, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है तो पूरा टोटली ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे से रिवर्सल यानी कि पूरा डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि 189.84 पे रेजिस्टेंस वर्क किया है ना। सपोज कि 190 पे रेजिस्टेंस वर्क किया, इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आ गया क्योंकि 190 साइकोलॉजी नंबर होता है। मैं किसी दिन बताऊंगा कि कौन कौन सा साइकोलॉजी नंबर है और उस बिहाफ पे आप लोग को चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लेना है। ओके, क्योंकि आप अगर ट्रेड में बनोगे, आप अगर एंट्री लेते हो तो आप अपना टारगेट अचीव करने का सोचोगे। ओके, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, तो फिर कैसे हो पाएगा। अब हम लोग अशोक लैंड का स्कोर कार्ड देखेंगे। ओके, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ओके, रेट एंट्री पॉइंट एवरेज है एंड रेड फ्लैग लो है। 79% रेटिंग है इसका। ओके, फोरकास्ट एंड रेटिंग। अपन साल के रिटर्न का बात करेंगे तो 21% रिटर्न दिया है ईयरली बेसिस पे। ओके, 133 इसका सबसे लो गया था एंड हाई गया था 191। अब हम लोग बैलेंस शीट का बात करेंगे। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बैलेंस शीट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इससे आपको पता चलता है कि कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। ओके, अपन इसी में दो ही चीज़ एनालिसिस करते हैं, एसिड एंड लाइबिलिटीज़। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो नेट कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो माल सप्लाई करने के लिए उसके पास नेट कैश फ्लो कितना है। ओके, नेट कैश कितना है, ताकि वो माल सप्लाई करके दे सके किसी को, मतलब प्रोडक्ट बना के वो सेल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, करंट एसिड एंड नॉन करंट एसिड दोनों को इक्वल करके जो टोटल एसिड है 2020 में 38,129.97 करोड़, 2021 में 42,057 करोड़, 22 में 43,573 करोड़ एंड 2023 में 54,697 करोड़। ओके, 79 करोड़। ओके, करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ दोनों को मिला के जो 2020 में 29,234 करोड़, 21 में 32,927 करोड़, 22 में 34,983 करोड़ एंड 23 में 43,880 करोड़। ओके, एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़ एंड एसिड, एसिड ऊपर है। ओके, एसिड बढ़िया है, मतलब एसिड का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज़ है कंपेयर टू लाइबिलिटीज़ से। ओके, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से शेयर मार्केट को समझ जाओगे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, अगर ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, ये ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है, ये सब के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लैंड तो हर साल 10 से 12% लैंड इंक्रीज़ होता है। अगर फ्लैट खरीदते हो तो 4 से 5% एप्रिसिएशन होता है। ओके, एप्रिसिएशन मतलब वो ग्रोथ करता है। जो आप प्राइस, सपोज कि 1 CR का फ्लैट बाई किए, 4 से 5 साल हर साल उसका प्राइस ऊपर पड़ता है। ओके, एंड जो आप विला खरीदते हो तो उसका 10 से 13% के बीच में रिटर्न जनरेट होता है। ओके, इस बिहाफ पे अगर आप थोड़ा सा मार्केट सीख जाओगे तो ईयरली बेसिस पे नहीं भी तो 60 से 70% आप जनरेट कर सकते हो इनकम। लोग करते हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो शो कर देते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग हैं शो नहीं करते हैं। आप देख रहे हो जितना भी ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो नया ट्रेंड चल रहा है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी, भाई पहले जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट आपको ट्रेडिंग करना है या सीखना है तो सेकेंड डीमेट अकाउंट, कोई भी डीमेट अकाउंट बनवाओ। ओके, अलग अलग से। ओके, फिर वहाँ पैसा जनरेट करो, फिर वहाँ पे पैसे से अपना, मतलब अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखो। ओके, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हो अब वही पैसे से ट्रेडिंग करोगे,
याद रखना, मेरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 90 डेज़ के अंदर 90% लोग 90% अपना कैपिटल गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके, जो कि फ्यूचर ऑप्शन में होता है। ओके, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। ओके, जो आप ट्रेडिंग में तुरंत तुरंत कमाओगे भाई, आप इस पे लगा करो। इन्वेस्टमेंट का बात बहुत अलग होता है, इसमें जो रिस्क होता है सिर्फ और सिर्फ 10%, 5 to 10% होगा। वो भी मैं बता देता हूँ कि रिस्क कहाँ पे रहता है और आपको रिस्क कहाँ पे लेना है, और कहीं रिस्क नहीं लगता है। ओके, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा एक दो तीन कंपनी को छोड़ के। अब येस बैंक का एग्जांपल मत दे देना कि कोई कंपनी डूब गया हो। ओके, कंपनी के इसलिए बैलेंस शीट ये सब देखना पड़ता है। गाइस, मैं रिस्क का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, कि इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे रिस्क होता है। ओके, और हम लोग को क्या क्या चीज़ देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, बहुत इजीली है, इसमें कोई झमेला नहीं है। मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग इजीली समझ जाओगे। ओके, इसमें दो तीन पॉइंट होता है, दो तीन ही पॉइंट पे रिस्क होता है मेजरली। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। ओके, मैं बताऊंगा, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपन प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 51.11% है। ओके, म्यूचुअल फंड 10.2% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.36% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 20% है। रिटेल एंड अदर 13% अप्रॉक्स है। ओके, और इसने प्लेज किया हुआ है 7.69%। ये अपना जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसने गिरवी किया हुआ है। ओके, प्लेज मतलब गिरवी होता है। और मैं बता देता हूँ कि गिरवी लोग क्यों करते हैं। ओके, देखो, जितने भी प्रमोटर होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी के प्रमोटर ले लो। ओके, अगर उनको एट ए टाइम अगर पैसा का ज़रूरत हो गया, ओके, तो वो आईपीओ फिर से रीइशू नहीं करा सकते। ओके, आप समझ रहे हो ना, या तो फिर से कंपनी पे आप लोन नहीं उठा सकते। इसलिए वो कुछ परसेंटेज होता है, सपोज़ कि 7%, 10% अपना जो शेयर होता है जो प्रमोटर का, उसको तो 10%, 5% गिरवी कर देते हैं ताकि वो इजीली बैंक से लोन ले सकें। ओके, और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के ग्रोथ के बारे में वो सोच सकें। म्यूचुअल फंड 10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.36%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 20%। रिटेल अनदर 13%। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।